हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 22 मई। 22 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते थे जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के किस राज्य में पहली बार पाया गया है। तो ये पाया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। तो सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि दोस्तों ये जो N440 के है, यह कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है और यहाँ पर एपी का जो मतलब है वो आंध्र प्रदेश से है। तो दोस्तों ये जो कोरोना वायरस का नया संस्करण है 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है और यह जो स्ट्रेन है यह CCMB यानी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा खोजा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के खोजा गया है, यह पहली बार आंध्र प्रदेश में पाया गया है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। क्वेश्चन है कि समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों फियामे नाओमी माताफा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो समोआ है उसकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री फियामे नाओमी माताफा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकिल सिस्टम को बनाया है। तो ये बनाया है भारतीय नौसेना ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहां पर शुरू किया गया है। तो इस अभियान को जो शुरू किया गया है दोस्तों वो गुजरात में किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों पिनराई विजयन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों चाइना के द्वारा। मतलब यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है वो CNSA है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित यूसुफ किस देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए दोस्तों पाकिस्तान के। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। हाल ही में ICMR ने घर में कोविड-19 परीक्षण के लिए कोविशील्ड नामक किट को मंजूरी दे दी है और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है। तो इसका निर्माण किया है दोस्तों माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को। तो यहाँ पर इसी के साथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 20 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत मतलब इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मैक्सिको में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और यहाँ की जो करेंसी है वो मैक्सिकन पेसो है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिको के जो राष्ट्रपति है वो कौन है। तो ये है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मृदुल कुमार है ये वर्तमान में मलेशिया में भारत के आयुक्त भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवासीय व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देश का जो शीर्ष पर रहने वाला राज्य है वो है दोस्तों झारखंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में इस रैंकिंग को जारी किया है और इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। बात करें कि स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले पर झारखंड, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये द्रौपदी मुर्मू है और मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन है। तो दोस्तों झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई है और झारखंड के जो 5 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। झारखंड की जो लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट 6
और विधानसभा सीट 81 है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों की जो कर्क रेखा है ये भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का जो राज्य पहले स्थान पर रहा है वो झारखंड है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो भारत के 6 स्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसकी जानकारी दी है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो ये आंद्रे अजोले है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आंद्रे अजोले जो कि यूनेस्को की प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन के हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस सूची में दोस्तों भारत का कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो इसकी जो राजधानी है वो बैंगलोर है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और गवर्नर की बात करें तो ये वजुभाई वाला है। तो याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों सुरेश मुकुंद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले सुरेश मुकुंद। तो सुरेश मुकुंद ने अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। और दोस्तों यहाँ पे सुरेश मुकुंद की बात करें तो ये भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर भी है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये है सुरेश मुकुंद जिसने हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है इसे डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है और यह अवार्ड लॉस एंजलिस में दिया जाता है जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के किस पूर्व महानिदेशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये दोस्तों कौन है? ये है JK दत्त। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है NSG के पूर्व महानिदेशक जिसका 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जिसकी स्थापना 1986 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक MA गणपति है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों साथ ही आपको याद रखना है कि जो NSG के कमांडो होते हैं इन्हें ब्लैक कमांडो मतलब ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मतलब नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 21 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले आतंक विरोधी दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना और शांति और मानवता का संदेश फैलाना और लोगों को जागरूक करना कि एकता को बढ़ावा देना और साथ ही युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम जनता की पीड़ा को उजागर करना। और यह दिन दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है ये 21 मई को मनाया जाता है। यह 21 मई को मनाया जाता है और साथ ही दोस्तों 21 मई को इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला देश है दोस्तों पाकिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यह टूर्नामेंट 2021 में होने वाला था दोस्तों लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण 1 साल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। तो 2022 में जो एशिया कप टूर्नामेंट होने वाला है ये पाकिस्तान में होगा और 2023 का जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ये श्रीलंका में होगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना की बात करें तो ये 14 अगस्त 1947 को की गई है और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। तो याद रखना है आपको। और साथ ही याद रखना है दोस्तों कि जो भारत और पाकिस्तान है इनके बीच एक इंटरनेशनल सीमा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है। वो कौन कौन से? तो वो है दोस्तों पंजाब,
राजस्थान और गुजरात, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने हाल ही में किस नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है? तो ये है दोस्तों डीप कोवेन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो डीआरडीओ ने दोस्तों हाल ही में डीप कोवेन नाम की कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर एक एंटी कोविड दवा मतलब 2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज लॉन्च किया है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ की, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चेयरमैन की बात करें तो ये जी सतीश रेड्डी है और इसका मोटो है दोस्तों बलश्य मूलम विज्ञानम, ये आपको याद रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए दोस्तों गौतम अडानी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गौतम अडानी, जो एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हैं, गौतम अडानी। और पहले नंबर की बात करें तो ये मुकेश अंबानी है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो गौतम अडानी है ये एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स का खिताब चीन के जोंग सांसान को पछाड़कर हासिल किया है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, इसका सही जवाब आपको देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।